अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उर्दू में लेटर कैसे लिखते हैं। उर्दू में लेटर को बोलते हैं खत, और खत लिखने को उर्दू में बोलते हैं खतुत नवेसी, और इंग्लिश में बोलते हैं लेटर राइटिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेटर राइटिंग उर्दू में कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला बात मैं तो आपको बताऊंगी कि खत कैसे लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि 17 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, ठीक है। उसमें आप कैसे खत लिखेंगे। सबसे पहली बात कि जो मौलवी होते हैं, जो उर्दू का पेपर साइन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं खत लिखने में, कि आप शुरू में कैसा लिख रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग कैसा कर रहे हैं, और आप एंड कैसा कर रहे हैं, यानी कि ख़त्म कैसे कर रहे हैं लेटर लिखते समय, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात होता है कि आप शुरू में कैसे लिख रहे हैं और लास्ट में कैसे आपका लिखने का तरीका है। तो वहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं कि शुरू में अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो मेन फोकस यहीं पर करना है। देखिए, शुरू में आप किसके पास खत लिख रहे हैं, उसको किस तरह आदाब किया जाएगा, सलाम किया जाएगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और फिर लास्ट में जब ख़त्म हो जाता है, एंड करते हैं लास्ट में, तो लास्ट में किस तरह बोला जाता है वो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मकतूब अलैहि किसको बोलते हैं, जिसके पास खत लिखा जाता है। अब मान लीजिए आप वालिद के पास खत लिख रहे हैं, तो शुरू स्टार्ट किस तरह करेंगे। तो जब आप वालिद के पास खत लिख रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे मोहतरम अब्बा जान, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ये शुरू होता है। और ये मैं बताऊंगी कि इस बोर्ड पर लिखकर बताऊंगी कि कैसे खत लिखा जाता है, किधर पता लिखा जाता है, किधर डेट लिखा जाता है। लेकिन सबसे पहले अल्फाज किस तरह होगा बोलने का, कि वालिद को किस तरह अदाब किया जाए, उसका अल्फाज किस तरह बोला जाता है, वो मैं लिख दी हूँ कि मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये हो गया शुरू का अल्फाज बोलने का, किस तरह आप आदाब करेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, जब आप ख़त्म कर देते हैं, आप सारा बात कह चुके बीच में, ठीक है, और लास्ट में ख़त्म करते वक्त क्या बोलेंगे आप वालिद को आपका बेटा, यानी कि सारा बात आप ख़त्म कर दिए, लास्ट में बोल देते हैं आपका बेटा, या फिर आपका फर्माबरदार बेटा, जो भी नाम है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो शुरू में आदाब करते समय मोहतरम अब्बाजान, और ख़ात्मा में आपका बेटा। अगर आप वालिदा के पास खत लिख रहे हैं, यानी कि आप अपनी अम्मी के पास खत लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मोहतरमा अम्मी जान। वालिद के पास अगर खत लिख रहे हैं तो शुरू में आदाब करेंगे मोहतरम अब्बा जान, लेकिन जब आप वालिदा यानी कि अम्मी के पास खत लिख रहे हैं तो मोहतरमा अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम आप लिखेंगे, ठीक है। और ख़त्म करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, आपका बेटा, या फिर आप लड़की है तो आपकी बेटी। उसके बाद उस्ताद यानी कि टीचर के पास खत लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उसके पास किस तरह शुरू में आदाब करेंगे, उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, फिर आपको जो बात बोलना है वो बोल लीजिए, और लास्ट में जब ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, आपका शागिर्द मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका शागिर्द लिख लीजिएगा लास्ट में ख़त्म होते वक्त। अगला क्या है, मकतूब अलैहि। मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास खत लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो शुरू किस तरह करेंगे, मेरे प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और जब आप अपना सारा बात कह चुके बीच में, लास्ट में ख़त्म करेंगे तो आपका शादिक, ठीक है। अगर आप अपनी बड़ी बहन के पास खत लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्यारी आपा जान। आपा का मतलब होता है बड़ी बहन, बाजी, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे प्यारी आपा जान अस्सलाम वालेकुम, और लास्ट में लिखेंगे ख़त्म करते वक्त आपका अजीज़ भाई या फिर आपकी अजीज़ बहन, ठीक है। छोटी बहन के पास अगर आप खत लिख रहे हैं तो प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम, और ख़त्म किस तरह करेंगे, आपका भाई या फिर आपकी बहन, ठीक है। सहेली के पास खत लिख रहे हैं तो प्यारी सहेली या फिर अजीज़ सहेली अस्सलाम वालेकुम शुरू में लिख देंगे, ठीक है। और अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो तुम्हारी प्यारी सहेली या फिर तुम्हारी सहेली लास्ट में ख़त्म करते वक्त लिख देंगे। मकतूब अलैहि में अगर अजनबी हो, जिसको आप नहीं जानते, अजनबी हो, उसके पास शुरू में किस तरह लिखेंगे, मकरमी, मोहतरमी या फिर मकरम अस्सलाम वालेकुम, ये तीनों में से कोई आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, आपका मखलिस। तो ये है शुरू किस तरह किया जाता है, उसका अल्फाज, यानी कि शुरू आप किस तरह करेंगे, किस तरह आदाब करेंगे, किस तरह ख़त्म करेंगे, स्टार्ट किस तरह करेंगे, एंड किस तरह करेंगे, ये अल्फाज मैं सिर्फ लिख दी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह, किधर पता लिखा जाता है, किधर डेट लिखा जाता है, किधर लिखा जाता है ख़त्म करते वक्त आपका बेटा,
और किस तरह सलाम वगैरह किया जाता है। तो ये हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ खत लिखकर। तब तक आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं यहाँ पर खत को लिख दी हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप कॉपी पर लिखेंगे जिसमें आपको 100% मिलेगा मार्क्स, या चाहे वो 10 नंबर का हो, चाहे 20 नंबर का हो, चाहे 30 नंबर का हो, जितना भी आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, खत लिखते समय आप सबसे पहले अपने पेज के दाईं तरफ क्या लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे और जिस दिन आप खत लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिख देंगे। ठीक है। तो पता और डेट लिख देंगे अपने पेज के दाईं तरफ। ठीक है। और जिसके पास खत लिख रहे हैं, जो अभी कुछ देर पहले मैं आपको समझाई कि अगर वालिदा के पास लिखना है तो मोहतरमा अम्मी जान, वालिद के पास लिखना है तो मोहतरम अब्बू जान, तो वहाँ पर वो यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अब्बा जान के पास लिख रहे हैं खत तो लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और उसके ठीक बाद आप लिखेंगे उम्मीद है कि आप लोग बेखैर व आफियत होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल व करम से ठीक हूँ। ये हो गया शुरू का। इतना दूर क्या है, शुरू का है। दाएं तरफ लिखेंगे पता और डेट, और फिर उसके बाद मोहतरम अब्बा जान या अम्मी जान या चाचा जान जो कुछ भी हो, और फिर अस्सलाम वालेकुम लिखकर उम्मीद है कि ये सारी लिख देना है बात। बस यहाँ तक ये स्टार्टिंग हो गया। अब आप जिस चीज़ के लिए खत लिख रहे हैं, 500 रुपये मांगने के लिए या बुक मांगने के लिए या कलम कॉपी जो कुछ भी मांगने के लिए आप खत लिख रहे हैं, वो बीच में बात लिख देंगे और एंड में लास्ट में क्या लिखेंगे, मेरी तरफ से वालिदा साहबा की खिदमत में आदाब और बच्चों को दुआए खैर। बस ये आपको एंड में लिख देना है। और लास्ट के आप बाईं तरफ लिखेंगे, पेज के बाईं तरफ आपका फर्माबरदार बेटा या फिर बेटी, और अपना नाम लिख देना है यहाँ इसी तरफ। तो ये हो गया आपका पूरा खत, जिसमें आप एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देती हूँ। सबसे पहले दाईं तरफ क्या लिखेंगे, पता डेट। उसके बाद जिसके पास खत लिख रहे हैं उसको आदाब सलाम करना है, वो लिख देंगे मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद क्या लिखना है, ये शुरू वाला अल्फाज लिख देना है, जुमला लिख देना है। उसके बाद जो कुछ भी आपको जिस चीज़ की मांग करनी है अपने अब्बू जान या चाचा जान से, वो बीच में लिख देना है। वो तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर 500 रुपये को आपकी ज़रूरत है, आपको अब्बू जान से मांगना है, तो बीच में आप लिख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या कर देंगे, आप ये लिख देंगे मेरी तरफ से वालिदा साहब, ये बात लिख देंगे। और फिर उसके बाएं तरफ लिख देंगे आपका फर्माबरदार बेटा या फिर बेटी। ये हो जाएगा आपका पूरा खत, जिसमें जब आपका एग्जामिनर चेक करेगा तब उसको अगर दिखेगा कि हाँ सही स्टार्टिंग अच्छा की है और लास्ट एंडिंग अच्छा की है, तब आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेगा। यानी कि अगर वो 5 नंबर का है तो 5 नंबर फुल मिलेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है। तो ये आपको खत लिखने का तरीका मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।